हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 11 एंड 12 दिसंबर 2022। सो एज यू ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलरली वीडियो दैट इज रिलीज्ड ऑन मंडे इज़ फ्रॉम द वीकेंड न्यूज़। तो वीकेंड में न्यूज़ फ्लो कम रहता है। अभी पार्लियामेंट सेशन में है लेकिन वीकेंड पे काम नहीं करता है। सो न्यूज़ फ्लो फिर से वीकेंड में गिर गया है। बट येस, संडे था, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनाग्रेट किया है देश में, तो वो सारा चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द बीपीडिया एंड द पीडीएफ सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग। तो जैसे कि आपको पता है, G20 प्रेसिडेंसी इंडिया एक्वायर कर चुका है, राइट। G20 जो समिट है वो सितंबर 2023 में इंडिया में होने वाला है, जिसमें जितने भी G20 नेशन हैं एंड जो इनवाइटेड नेशंस होंगे वो सारे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में आएंगे एंड दे वुड प्रोसीड फॉर ए समिट। बट व्हेन द हेड ऑफ द नेशन मीट, ऐसा नहीं है कि डिसीजन तब हो रहा है। तब जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल स्टेज पे रहेगा, मतलब साइनिंग स्टेज पे होगा। बाकी जो उसके पीछे का डिलिब्रेशंस है ना, नेगोशिएशन है, वो सारा बहुत सारे मीटिंग का आउटकम है एंड ऑल दोस हैव बीन स्टार्टेड। तो न्यूज़ क्या है कि G20 का पहला फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग इज शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 13 एंड 15 दिसंबर 2022। मतलब मंगलवार से शुरू होने वाला है। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब this meeting, which will mark the start of discussion on the finance track agenda under the Indian G20 presidency, will be hosted jointly by Ministry of Finance and the Reserve Bank of India। ठीक है, तो ये फाइनेंस ट्रैक की बात तो जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के वक्त ही बता दिया था कि फाइनेंस ट्रैक का जो एजेंडा है, जो प्रोसेस है, वो आरबीआई में इंटरनली शुरू हो गया है, बट ही डिड नॉट गिव एनी डिटेल, राइट। तो तब न्यूज़ पे भी कुछ नहीं आया। तो अब ये न्यूज़ में है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब इसको ज्वाइंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन हैज़ बिगिन इंटरनली इन बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो। अब हाइलाइट्स की बात करें, दी G20 फाइनेंस ट्रैक, इसको लीड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G20 कंट्रीज। फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। It provides an effective forum for global economies disclosure and policy coordination। तो ये जो फाइनेंस ट्रैक वाला मीटिंग है, ये कब होगा? द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो मीटिंग है, ये फरवरी 23 से फरवरी 25 2023 इन बेंगलुरु। तो ये भी बेंगलुरु में होने वाला है, लेकिन डेट 23 से 25 फरवरी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग है वो 23 से 25 फरवरी को होगा। लेकिन अभी क्या है? अभी है फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग इज शेड्यूल्ड। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक डिप्यूटी, इसको FCBD बोलते हैं, फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग। ठीक है, इसमें को चेयर कौन है? द अपकमिंग मीटिंग ऑफ द G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी, मतलब जो कि अभी दिसंबर 13 से 15 के बीच में होगा बेंगलुरु में। दैट विल बी को चेयर्ड बाय मिस्टर अजय सेठ। ये कौन है? सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड डॉक्टर माइकल डी पात्रा, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आई होप यू नो डॉक्टर माइकल डी पात्रा, राइट। ये वही डेप्यूटी गवर्नर है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी है। अब अदर हाइलाइट्स की बात करें तो ये जो मीटिंग है उसके साइडलाइंस में एक और डिस्कशन पैनल होगा, विल बी हेल्ड ऑन strengthening multilateral development banks to address shared global challenges of 21st century, a seminar on the role of central bank in green financing। ठीक है, ये दोनों, एक डिस्कशन पैनल, एक सेमिनार, ये दो चीज़ इस साइडलाइंस में होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो भी आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई शॉर्टलिस्ट 7 कंसल्टेंसी फर्म। तो ये 7 कंसल्टेंसी फर्म काम क्या करेगा? टू इम्प्रूव AI/ML, टू इम्प्रूव सुपरवाइजन। AI/ML का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो देखो, एज एंड व्हेन एवरीथिंग मूव्स इनटू टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या नहीं हो रहा है? UPI इज कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड, राइट।
तो फ्यूचर में इन सर्विसेज को और बेटर सुपरवाइज करने के लिए इनके डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। दूसरा है, ये तो एनालिसिस करके फ्यूचर के बारे में, बट इफ देर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो पकड़ना एक मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए इज इम्पॉसिबल अनलेस दैट ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल ऑफ AI एंड ML, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बिकॉज एल्गोरिदम्स होते हैं इतने जल्दी जल्दी। आप एक चीज़ सोचो, आप दिन में कितना UPI ट्रांजैक्शन करते होंगे? 5 से 10 UPI ट्रांजैक्शन। नाउ इमेजिन 130 करोड़ पीपल, इफ दे डू 5 to 10 ट्रांजैक्शन एवरी डे, तो हर सेकंड में कितने ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे? व्हाट इफ देर इज समथिंग फिशी? इसको कौन पकड़ेगा? दिस कैन ओनली बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी that will help RBI to gauge any problem in the economy so that they can improve the supervision. सिंपल सी बात है, RBI बहुत सारा चीज को एग्जीक्यूट इन टर्म्स ऑफ सुपरविजन करता है, सिर्फ बता देता है कि आप इसको इस तरीके से करो, ना कि खुद से उसको एक्सिक्यूट करता है, राइट। हाईलाइट की बात करें तो 7 ग्लोबल फर्म्स है। अभी 7 ग्लोबल फर्म्स कौन है, आप यहाँ नाम पढ़ सकते हो। ऑल्दो नेम इज ऑब्वियसली नॉट इंपॉर्टेंट, बट येस आप एक दो बार देख लो, आप इन कंपनीज का नाम सुने हो, यू विल गेट टू नो। एक्सेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेलोइट, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG, ठीक है, मैकेंसी एंड PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारा कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब इसमें एक ये भी है कि RBI is looking to extensively use advanced analytics, artificial intelligence and machine learning to analyze its huge database and improve regulatory supervision over banks and NBFC. It's not just about bank and NBFC, it's about all the entities that RBI regulates. ठीक है, तो इसके लिए RBI is planning to hire external experts as well. So probably मतलब एक अपॉर्चुनिटी ही है, किसके लिए? हमारे लिए। So let's move to the next news which is cultural festival. देखो, ये कल्चरल फेस्टिवल 10 दिसंबर 2022 से शुरू किया है, ठीक। अब ये हर वीक में होगा। कहाँ पे होगा? सेंट्रल विस्टा का जो मतलब सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन पहले बना था, वहाँ पे होगा। सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट, ठीक है, MP थिएटर में हर वीक होगा। सिंस दिस इज न्यू, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये आपको ना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ कालिंजी कैंपेन जो कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। ये कहाँ पे होगा? MP थिएटर, सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, एवरी वीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो इंडिया इंडो कॉर्पेट बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना है, 39th एडिशन बिटवीन किसके किसके बीच में? इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी इज बिंग कंडक्टेड फ्रॉम 8 to 19 दिसंबर 22। इंडियन नेवल शिप, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर उतना हमको नहीं जानना है, बट येस ये जो कॉर्पेट है, ठीक है, इंडिया इंडो कॉर्पेट, ये आपको याद रखना है कि ये इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है इसका फुल फॉर्म, एंड दिस इज द 39th एडिशन जिसमें इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना कि आर्मी एंड एयरफोर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज एयर इंडिया। सी, एयर इंडिया इज सेट अप, मतलब इंटरनली दे आर डिस्कसिंग दैट प्रोबेबली 500 जेट्स की ऑर्डर वो देंगे फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग, जो दो बड़ी कंपनी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब नाउ दिस न्यूज़ इज पर्टिकुलरली ए इंफॉर्मेशन। एक न्यूज़ और आया था अभी कुछ दिन पहले, जहाँ पे एयरबस के जो चीफ है उन्होंने बोला था कि इंडियन मार्केट इज़ वेरी मच सस्टेनेबल। सो प्रोबेबली देयर इज अ कोरिलेशन between that news and this news, so we are discussing it here. So it's Air India which is now under the control of Tata Group. वो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर शायद प्लेस करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर ऑफ 500 जेट्स फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ हेल्दी सिटी। तो देखो, भोपाल को, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, उसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने तैयारी शुरू कर दिया है कि इसको हेल्दी सिटी बनाया जाए, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सेट टू अचीव द टारगेट अलोंगसाइड वर्क ऑन द सेट गोल, द क्वालिटी ऑफ द सिटीज फूड एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय देम विल बी वर्कड ऑन। तो हेल्दी सिटी बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ करना होगा। सीवेज साफ करना होगा, वहाँ के फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, है ना,
अगर कोई मतलब कई बार क्या होता है ना, कुछ एक बीमारी एक रीजन में प्रिवेल करता है। फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक फीवर, एक अलग टाइप का फीवर होता है जिसको आई थिंक जापानीज फीवर बोलते हैं, वो बिहार में प्रिवेलिंग है। मतलब हर साल वो बिहार के कुछ गांव में होता है, राइट। तो वो सारे चीज़ को सही करना है। वाइल द प्लान में टेक अप टू 8 years टू कंप्लीट, दोज प्रेजेंट एट द मीटिंग कॉल्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड। तो 8 साल में ये होगा। अब आपको सवाल क्या पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी सिटी को हेल्दी सिटी बनाने की परियोजना चल रही है, विच सिटी, है ना, विल बी कॉल्ड एज हेल्दी सिटी इन द फ्यूचर। और आपको ये पूछ सकता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज बैकिंग इट्स, WHO। तो ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू दी लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, दैट इज वन लाइनर। इसके बाद और भी कुछ है वन लाइनर। तो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, पिछले साल CDS जो हमारे पहले थे, फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। नाउ December 10 को मतलब जो अजय भट्ट है, राज्य रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके प्रतिमा को अनवील किया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नागपुर में शुरू किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूट है चंद्रपुर में होगा, ठीक। सो लास्ट पीस ऑफ वन लाइनर, एम्स नागपुर। आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर ने 1575 करोड़ 1575 करोड़ से बना हुआ एम्स नागपुर को नेशन को डेडिकेट किया है, मतलब उन्होंने इनॉग्रेट किया है। एम्स नागपुर में देयर आर टोटल 38 डिपार्टमेंट्स। बस आप इतना ही जान लो तो सही है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के शहर पे है, मतलब महाराष्ट्र का एक शहर है। वंदे भारत एक्सप्रेस, देश का 6th वंदे भारत एक्सप्रेस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नागपुर स्टेशन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन तक रवाना कर दिया है। मतलब वंदे भारत का जो 6th रैक है, राइट, इट इज गोइंग टू कनेक्ट द सिटी ऑफ नागपुर इन महाराष्ट्र टू द सिटी इन छत्तीसगढ़ कॉल्ड बिलासपुर, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं, अब मिलते हैं कल फिर नए न्यूज़ की तरफ। So with this, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. Prepare 50% faster with IXMB.